नजदीक करता है और कलाम खुदा की तरफ से है। जिस तरह खुदा ने अमसाल की किताब हमें दी है जो हमारी डेली लाइफ की करेक्शन है। जब लोग कहते हैं कि डेली लाइफ की करेक्शन के बारे में ये सुनते हैं नहीं क्या, जब खुदावन ने आपको अमसाल की किताब दी है तो उसको पढ़ा करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी तरबियत के लिए होता है। अमसाल 17 बाब उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है, शादमंद दिल शिफा बख्शता है लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। क्या खुदा झूठ बोल सकता है? खुदा कहता है मैं इंसान नहीं कि झूठ बोलूं, मैं खुदा हूं। शादमंद दिल आपकी बदन को शिफा बख्शता है। जब आपका दिल खुश होता है तो आपका दिल आपके बदन को शिफा बख्शता है। आप अपने अराउंड बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो ये कहते होंगे और ये होता होगा एक्सपीरियंस कि वो कभी बीमार नहीं होते, उनको सर्दी नहीं लगती है, उनको कोल्ड नहीं होता, वो उनको बुखार नहीं होता है, वो जो है जल्दी बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो शादमान दिल रखते हैं। और शादमान दिल हो कैसे सकता है? सबसे पहला शादमान दिल होने का जो आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कुलिया, वो है माफ करना चाहिए एक दूसरे को, तब हमारा दिल शादमान होता है। इफ्सियों 4 बाब उसकी 32 आयत में लिखा है, एक दूसरे के साथ मेहरबान, नरम दिल और नरम मजाज बनो, एक दूसरे को माफ करो जैसा कि खुदा ने मसीह की खातिर तुम्हें माफ किया। ऐसे लोग हैं जो जिस्मानी तौर पर तकलीफ में हैं क्योंकि वो एक दूसरे को माफ नहीं करते। जब हम एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं तो हमारा दिल बेचैन रहता है, क्योंकि कलाम ये भी कहता है अपने कसूरवारों के कसूर माफ कर तो तेरे कसूर माफ होंगे। जब हमारे कसूर माफ नहीं होते तो हमारी रूह रंजीदा रहती है। जब हमारी रूह रंजीदा रहती है तो हमारा दिल शादमान नहीं रहता। सबसे पहले लोगों को जिन्होंने आपको ऑफेंड किया है, आपके साथ कुछ भी ऐसा किया है जिससे आप ऑफेंड हो गए हैं, उनको माफ कर दें। और उसके बाद जो है अपने दिल को खुदा के पास लेके आए और खुदा उनसे कहे, खुदा मैंने स्ट्रगल की है अपने दिल में, अपने बदन में, अपनी सोचों, अपनी जान में, मैं उस शख्स को माफ कर रहा था और मुझसे मैंने इस प्रोसेस को लिया है और मैंने उसको माफ कर दिया है, मुझे शादमानी और जॉय बख्श। क्योंकि खुदा कहता है जो शादमान दिल है, जो चेयरफुल हार्ट है, वो हीलिंग को लेके आता है, और जो अफसुर्दा दिली है वो हड्डियों को खुश करती है। हम अपने अराउंड देखते हैं लोग हर वक्त अफसुर्दा ही रहते हैं, सैड म्यूजिक सुनते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, लोगों में से ऐब निकालते और चुनते रहते हैं और अपनी करेक्शन हरगिज नहीं करते। आप उनकी जिंदगी में भी झांक के देखें, उनकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी, आपको शादमानी और जॉय नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम जब एक दूसरे को माफ नहीं करते तो उसी चीज के लिए ऑफेंड होते। उसने मुझे ऐसे कह दिया है, उसने मुझे देख के ऐसा कहा है, उसने ये रिएक्शन दिया है, मेरे बारे में ऐसा बोला है, वो हर रोज किसी से भी मिलता है वो मेरे बारे में ये बात कहता है, क्योंकि हम उसको माफ नहीं करते। वो उसका जो एक्ट है वो उसके पास छोड़ दिया जाए। मेरे साथ 10 डेज अगो ऐसी ही बात हुई, किसी शख्स ने किसी शख्स के पास जाके कुछ ऐसी बात की जिससे मैं ऑफेंड हो गई और मुझे वो बुरा लगा और मैंने खुदा से कहा, खुदा ऐसा तो मैंने कभी भी किसी के लिए नहीं बोला, लोग ऐसे क्यों करते हैं? और उसके वेरी नेक्स्ट डे खुदा ने मुझे मैसेज क्या दिया, उसे बोला ये उसका कैरेक्टर है। और फिर जब मैं ये सीख रही थी तो खुदा ने मुझे और भी एक दिया, जो दूसरा खुलिया है, स्टे अवे फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल। खुदा कहता है जो तेरे बारे में बुरा सोचते, चाहते, कहते और करते हैं उनसे स्टे अवे हो जा। और वो कैसे है? प्रोवर्ब्स की किताब से लूंगी, 16 बाब उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिसऑनेस्ट जो लोग हैं, डिसऑनेस्ट लोग हैं जो तेरे, जब मैं इंग्लिश में इसको पढ़ती हूँ वो बड़ा क्यूट देता है, वो कहता है अ डिसऑनेस्ट मैन स्प्रेड स्ट्राइफ एंड जो आपको दूसरे लोगों के क्लोज नहीं लेके आना चाहता। क्यों? क्योंकि जो आपके दोस्त होते हैं वो आपके खिलाफ बातें नहीं करते, जो आपके अपने होते हैं वो आपका फेवर चाहते हैं, वो ही आपके अपने होते हैं। जो अब आपको लगता है कि जिस शख्स ने पहली बात माफ करने का जज्बा, इफ्सियों 4 बाब उसकी 32 आयत, पहला जो मैंने आपके लिए रेफरेंस पढ़ा है, उसमें खुदावन कहता है नरम मिजाज बनो, मेहरबान हो और एक दूसरे को माफ करो। और ये वही लोग हैं जिनका जिक्र अमसाल 16 बाब उसकी 28 आयत में हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि
उनसे दूर रहो। और अमसाल 13 बाब और उसकी 20 आयत में लिखता है, वो जो दानाओं के साथ चलता है दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। जब हम अहमक लोग जो हमें ऑफेंड करते हैं, टॉक्सिक पीपल हमारे साथ रहते हैं, हमारे दिल आजारी करते हैं और हमारा दिल शादमान नहीं रहता, फिर भी अगर हम उनके साथ रहते हैं तो हम कभी जॉयफुल नहीं हार्ट हो सकता है, हमारा हार्ट कभी जॉयफुल नहीं हो सकता और हमारी बदनी शिफा हमें कभी नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हम ऑल द टाइम उन्हीं टॉक्सिक लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्होंने हमारा दिल दुखाया या हमें ऑफेंड किया है। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कलाम हमें बताता है कैसे, वर्सेस के जरिए। और तीसरा मैं ये कहूंगी, अनसीन थिंग्स की तलाश में रहना, जो चीजें हमें नजर नहीं आती। कुलसियों 3 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। क्यों हम आलमे बाला की चीजों की तलाश में नहीं रहते हैं? याद रखिएगा, पहला पॉइंट दिया था एक दूसरे को माफ करो, और दूसरा पॉइंट था टॉक्सिक पीपल जो आपका दिल आजारी करते हैं, आपका दिल दुखाते हैं और आपका दिल उनकी वजह से परेशान रहता है, उनसे एक राब्ता, एक जो है, एक क्या उसको उर्दू में अब मैं क्या कह सकती हूँ, एक बाउंड्री लाइन बना के रखें, एक दूरी बना के रखें जो लोग आपको हर्ट करते हैं। क्योंकि जो दाना लोग होते हैं वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, हमेशा अहमक इंसान ही दूसरों को तकलीफ देगा, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द अंडरस्टैंड करता और समझता है। तो अहमक लोग ही दूसरों को दर्द देते हैं, दाना लोग कभी दूसरों को दर्द नहीं देते। और खुदा उनका कलाम कहता है जो दानाओं के साथ चलता है वो क्या होगा? बेदाना ना होगा, उसमें भी अकल और उसमें भी भरपूरी रहेगी। और चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या कोट कर रही हूँ मैं आपके लिए, जो है अनसीन थिंग्स, चीजों की जो अनदेखी चीजें हैं, जो आलमे बाला की चीजें हैं, उनकी तलाश में रहो, जहाँ यीशु खुदा के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। जो हम जब दुनियावी चीजों की तलाश में रहते हैं तो हम हमेशा ही परेशान रहते हैं। जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है, बाज लोगों के लिए क्रिसमस आना एक मुसीबत है, क्योंकि उन्होंने क्रिसमस के बारे में नहीं सोचना, उन्होंने डेकोरेशन के बारे में सोचना है, कंपटीशन के बारे में सोचना है, नए जो है कपड़े या ओवर एक्सपेंस करने के बारे में सोचना है, अपनी जेब से दुगना खर्च करने के बारे में सोचना है। कुछ लोग लोन ले लेते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से बाय करते हैं और फिर उनका जो दिल है वो परेशान ही रहता है, क्योंकि क्रिसमस तो गुजर जाएगा, इंस्टॉलमेंट बाकी रह जाएगा, कंपटीशन भी वहीं पे रह जाएगा और आपका दिल फिर से परेशान। क्योंकि हम देखी हुई चीजों के पीछे भागते हैं, अनदेखी हुई चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या हम इस चीज के बारे में सोचते हैं कि इस क्रिसमस मैंने कोई शॉपिंग नहीं करनी है, या इस ईस्टर पे या मेरी बर्थडे पे या आने वाले कुछ जो सेलिब्रेशन है मैंने उस पर कोई स्पेंड नहीं करना, मैंने वही थोड़े से पैसे सेपरेट करके किसी और को हेल्प कर देने हैं, मैंने किसी चैरिटी को दे देने। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी बर्थडे पे चैरिटी फंड को रेज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे इस चैरिटी में को रेज करके दें। बाज लोग गिफ्ट लेते ही नहीं है, वो कहते हैं मुझे गिफ्ट चाहिए ही नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो आप इस चैरिटी में जाके कुछ दे दें, या मेरे पास जो होगा वो मैं चैरिटी। क्योंकि हम अनदेखी चीज में फिर हम ये सोचते हैं ओह मैं चैरिटी को दे रहा हूँ, पता नहीं चैरिटी अच्छी जगह पे लगाएगी या नहीं लगाएगी। आप तो अपना काम करें, बाकी काम चैरिटी का होगा। या चर्च में अगर मैं दे रहा हूँ तो पता नहीं चर्च कहाँ पे खर्च कर रहा है, बाकी काम चर्च का है, आप तो चर्च में लेके आ रहे हैं। हम अनसीन चीजों की तलाश में नहीं रहते, जो हमें दिखाई देती हैं हम उनको ग्रैब करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिल हमेशा परेशान, हमेशा परेशान। और कुछ लोग परेशानी में जाके और शॉपिंग करते हैं, उसका मतलब है वो अपने लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर। बाज लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं और वो अपने आप को फूड से अब्यूज करते हैं, और वो मतलब मैनी डिजीज अपनी बॉडी को लेके आते हैं, क्योंकि उनका जो हार्ट है वो चेयरफुल, जॉयफुल, शादमान हार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुदा से रोज कहते हैं खुदा मुझे एक शादमान दिल दे, खुदा ने तो आपको दिल दिया हुआ है, उसको शादमान बनाना और नाशाद रखना मेरे और आपके इख्तियार में है।
क्योंकि हम जो भी फैसला करते हैं अगर वो अकॉर्डिंग टू गॉड विल है और मेरी जेब के अंदर है और मेरे जो सोर्स है उनके अंदर है, तो मेरा दिल शादमान ही रहेगा। मेरा दिल तब ना शाद होगा जो मैं अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके अपनी लाइफ में ले आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के लिए दुआ होती है और उनसे कहा जाता है आप डॉक्टर के पास जाएं। महीने से महीने गुजर जाते हैं, वो शख्स या वो बहन या वो भाई या वो बच्चा वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अब कौन आपके लिए अपने लिए मुसीबत को क्रिएट कर रहा है? क्या खुदा मुसीबत को क्रिएट कर रहा है? मैं कर रही हूँ जो डॉक्टर के पास नहीं जा रही, क्योंकि खुदा ने हर तरीके से आपके अराउंड सोर्स पैदा किए हुए हैं। अब हर चीज आपके लिए और मेरे लिए यीशु आके जमीन पे नहीं कर सकता। उसने जो करना था सलीब पे, ही हैज डन ऑलरेडी। लेकिन हम अपने ही फैसलों से जो हमारे दिल से निकलते हैं अपने लिए परेशानियों का मौजब बनते हैं। और आखिरी पॉइंट, अगर आप अपना शाद दिल चाहते हैं कि आपका बदन हील हो जाए और खुदावंद आपके लिए हीलिंग को भेजे, तो खुदा के साथ अपना तल्लुक इस्तवार करें, खुदा के साथ वक्त गुजारें। आजकल क्या है, आजकल जो दौर चल रहा है, हम सिर्फ खुदा के पास अमन की तलाश में जाते हैं, पीस की तलाश में जाते हैं। गए 5 मिनट सरनगू हुए और कहा खुदा मैनू पीस दे दे, मैनू शादमानी दे दे, मैनू जॉय दे दे, खुदा मैनू इत्मीनान दे दे, तू ते इत्मीनान दा सरचश्मा है, ऐ खुदा मैनू माफ कर दे, खुदा मैं ये करूंगा, खुदा मैं वो करूंगा। लेकिन हम उससे रिश्ता नहीं रखते। और जब हम पहला बाप रोमियोस की 5 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है सिर्फ खुदा के साथ अमन की तलाश में ना रहो, बल्कि याद रखो खुदा यीशु मसीह के वजह से हमारा खुदा के साथ एक पीस ऑलरेडी बन गया होगा। जब हम ये यकीन रखते हैं कि यीशु के जान देते ही जो हैकल का पर्दा था, जो वो नीचे से लेके ऊपर तक चाक हो गया और खुदा ने यीशु मसीह की जान देने से मेरा और आपका जो खुदा के साथ टूटा हुआ रिश्ता था वो इस्तेमाल हो गया। तो अब मुझे खुदा के पास सिर्फ चीजें लेने नहीं जाना, वो मेरा बाप है और मुझे उसके साथ यीशु के जरिए एक रिश्ता बनाना है, क्योंकि जितनों ने यीशु को कबूल किया उसने उसको उसके फरजान बनने का हक मांगा। हम अपने शादमान दिल पे कैसे काम कर सकते हैं? जब हम इन 4-5 बातों को अपने जहन में रखते हैं, और मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं बाइबल से। जब हम माफ करना जान लेते हैं, जब हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं और उनसे एक सेपरेशन, एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, जब हम अनदेखी चीजों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि कलाम कहता है आलम बाला में अनदेखी चीजों की तलाश में रहो जहाँ पे यीशु खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। जब हम दुनिया की भीड़ भाड़ में, लाइटों में खोदने नहीं जाते, हम दुनिया के लालच में पड़े रहते हैं, हम दुनिया के पीछे जो है वो पड़े रहते हैं, ऐसा हो जाए, ये घर बन जाए, मेरे बच्चे जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे याद करेंगे। कोई किसी को मरने के बाद याद नहीं करता, सिर्फ 3 या 4 दिन की बात होती है, और फिर तब याद आता है जब पैसे जेब में खत्म होंगे कि मेरा बाप या मेरी माँ मुझे पैसे दिए करते थे। ये दुनिया है और ये इसी तरीके से चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। अपने बारे में सोचें, अपने शादमान दिल की शादमानी के बारे में सोचें, अपने बदन के बारे में सोचें, अपना यीशु के जरिए जो आपका खुदा के साथ रिश्ता है उसके बारे में सोचें। जब कलाम कहता है आलम बाला की अनदेखी चीजों की तरफ तलाश करो, तो ये वो बादशाहत है जो खुदा की है मेरे और आपके लिए। हम क्यों कर अपनी हीलिंग को रिसीव नहीं करते? जब हम कुड़ते जलते लोगों की ऑफेंसिव बातें जिन्होंने हमें ऑफेंड किया हुआ है उन्हीं के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, हम माफ नहीं करते हैं। जब अपनी ही दुनियावी और देखी चीजों के ख्याल में हम रहते हैं और उन्हीं के लिए कोई फैसला लेते हैं, तो तब हमारा दिल शादमान नहीं होता, वो फिक्रों की कसरत में ही रहता है। खुदा की बड़ी ये जो है फेमस आयत है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, तेरी तसल्ली मुझे शाद करती है। वो कितना भी आपको तसल्ली देता रहे, जब तक उस तसल्ली को आप रिसीव नहीं करते, आप शाद नहीं हो सकते। जब तक आपके अंदर खुशी नहीं, आपको बदनी जो है वो सेहत तंदुरुस्ती नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोगों को अगर बदनी तंदुरुस्ती हीलिंग नहीं है तो मेंटली लोग सिक है। मैंने लोगों को हट्टे कट्टे अपने आप को समझदार प्रिटेंड करते हुए और लोगों के सामने सोबर बनाते हुए देखा है, लेकिन दे आर मेंटली सिक पीपल।
उनको मेंटल ट्रबल होती है, उनको ज़हनी परेशानी होती है, वो ज़हनी तौर पे जो है वो रेगुलर पर्सन नहीं होते हैं, सेहतयाब पर्सन नहीं होते हैं, सेहतयाबी उनकी उस बॉडी के अंदर काम नहीं कर रही होती, उनकी बातें टॉक्सिक होती हैं, उनके एक्ट टॉक्सिक होते हैं, उनका जो है हमारे अराउंड जो बहुत सारे ऐप जिसमें बाइबल हमें बताती है वो सारे उस पर्सनालिटी के अंदर होते हैं, क्योंकि दिल शादमान नहीं होता। अपने दिल की शादमानी पे काम करें और अपने लिए लेस प्रॉब्लम्स और लेस चैलेंजेस क्रिएट करें और अपने फैसले खुदा की मर्जी के मुताबिक करें, अपना उसके साथ एक रिश्ता इस्तवार करें ताकि खुदा आपको पीस और हीलिंग दे सके। इन द नेम ऑफ